अच्छा विकी भाई, नाम आपका, आपसे नहीं कह रहा यार, उनसे कह रहा हूँ। अच्छा विकी भाई ये बताएं यार, फिर तो मेरी तरफ देख रहा हूँ भाई, विकी पांडा, नॉट नसीम विकी यार। अच्छा जी। अच्छा विकी भाई, आपका नाम वकास सलीम है जी। तो विकी तो समझ आता है, वकास से ऑब्वियसली हुआ होगा, ये पांडा कहाँ से है? फूड पांडा से आ गया? जी, ये मेरे एक दोस्त हैं कैसर शरीफ साहब, हम्म। और वो एक नजी टेलीविजन के जीएम है। अच्छा वो और मैं ना एक दिन इकट्ठे जिम कर रहे थे, तो उनको मैंने अपना आइडिया बताया कि मैं फूड ब्लॉगिंग में आना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप प्लान करके आए थे हाँ, फूड ब्लॉग? प्लान करके नहीं आया था, दरअसल इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। हाँ वो तो स्टोरी बताएं ना, वो और बताते हैं आप हमें आपको यहाँ पे बिल्कुल। हीर रांझा सुनाने आए हैं। वो जी कोविड के दिन थे, हम्म। और सबने जनाब यूट्यूब पे टीवी देख रहा है, कोई इधर बोर हो रहा है, कोई उधर बोर हो रहा है। हाँ। तो वाइफ को बड़ा शौक था यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने का। अच्छा वो वीडियोस देखती थी, वो कहती थी कि हमारे देखते देखते फलां लड़की ने गाड़ी ले लिया है, फलां ने घर ले लिया है। ओए तो होए बेगम होए। बड़ा पुश करती थी। अच्छा। तो इससे पहले मेरा तजुर्बा था तकरीबन 20 साल का, फोटोग्राफी से रिलेटेड था। तो बेगम कहती थी आपके पास कैमराज हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं? मैं जरा कैमरे के पीछे रहता था हमेशा, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा। एक तो लाहौरी एक्सेंट था, हाँ। एजुकेशन भी मैट्रिक तक की थी, तो अच्छा। थोड़ा कंफ्यूज रहता था मैं। अच्छा। तो वाइफ कहती थी कि हमने भी गाड़ी लेनी है, हमने भी जो है ना वो बंगला शंगला बनाना है, तो यूट्यूब बड़ी अर्निंग अच्छी देता चीज है। है। तो वो 1-2 अटेम्प्ट की, कभी कुछ व्लॉग किया, कभी कुछ व्लॉग किया, नहीं समझ में आया, नहीं चल पाया। तो फिर फूड में एक्सीडेंटली इस तरह से आया कि अंदरून का रहने वाला था, फूड से बड़ा लगाव था, खाना, फिर जिसामत उस तरह की थी। अच्छा। तो वो पहला मैंने व्लॉग बनाया था 17 जुलाई 2024, अच्छा। और पहला व्लॉग घर से बनाया, मटन की मछलियां सर। अच्छा। आहा। मटन दी मछलियां देसी के ऊपर आके क्या तो बात है। चोपड़ी हुई रोटी, क्या बात है। तो रोटी भी फुलदी पई सी, ते अल्लाह। वो मेरी भूख की शिद्दत दे। अजना ही करके पोटे हाय साथ हाय हाय, सुभान अल्लाह। तोड़न लगी वो ਇਹ जेड़ा ਕਰਕੇ ना, ਭਾਫ ਚੜਦੀ ਨੱਕ ਦੇ हाय ਉੱਤੇ, हाय हाय हाय, है ना? बस वो भूख लगी ਭੁੱਖ होगी। ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ तो वो जुनेद भाई पहला व्लॉग बनाया, और माशाल्लाह उसको इतना पसंद किया लोगों ने, वो तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर गया। ਵਾਹ फिर मटन तब दिया से- मछलियां नु कौन नहीं पसंद हाँ। करता, वो भी कोविड दे देना। हाँ जी, ਉਹ ਤੋਂ ਫੁਲਕਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈਜਾਨ। वो उस दिन का दिन था जनाब, उस दिन से मैं फिर रुका नहीं। तो फिर नाम नहीं था कि चैनल का नाम क्या, पहले अच्छा। वकास सलीम के नाम से रखा। तो कैसर शरीफ साहब और मैं इकट्ठे जिम किया करते थे। अच्छा। तो उनको मैंने अपना आइडिया बताया कि मैं आना चाह रहा हूँ, कुछ आइडियाज दें, क्योंकि आपका तजर्बा है बड़ा पुराना। हाँ। तो उन्होंने कहा यार आप क्यूट से दिखते हो, हेल्दी भी हो, तो पांडा रखो। विकी भाई ये बताए कौन सी क्यूटनेस है आपकी, क्या आपको कहा आप क्यूट लगते हैं? 12 मटन दी हैं तो मछियां खा जाते हो, ये केड़ी क्यूटनेस है, भी Maybe- दसो सानू। मे भी मेरा मुटापा क्यूट लग गया उनको। अच्छा। तो सर वो फिर ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी अब गुजरता हूँ, कोई मजाक में, कोई सीरियस होके, तो मेरा नाम याद रहता है लोगों को। फिर आपसे मैं भी आइडिया ले सकता हूँ ये। हाँ जी। आपने बनाया ना विकी पांडा, तो मैं आपकी बनाई चीजें खाने शुरू कर देता हूँ, विकी खांदा। अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि फिर आप लाहौर से, लाहौर की हद तक आपने शुरू किया, लाहौर से आपका ताल्लुक, फिर आप लाहौर की हदूद से बाहर जाना शुरू हुए, जी, फिर जी, पूरे जी। पाकिस्तान घूमना जी, शुरू बिल्कुल। हो गए, और बुनियादी तौर पे जो आपका शौक या आपका प्रोफेशन था गालिबन, बिल्कुल। वो फोटोग्राफी था। जी जी तो फिर फोटोग्राफी ने बहुत हेल्प आउट किया आपको इस शोबे में ऑब्वियसली। जी, बिल्कुल तो कैसे, वो पहले कैमरे के जो पीछे थे वो फिर आगे आगे सामने, हाँ। फिर कैमरामैन की गलतियां निकालने लग गया कि नहीं तो है शॉट गलत ले आया है, नहीं, मेरे सीन में ना मेरे से ज्यादा मशहूर मेरे कैमरामैन है, अच्छा। क्योंकि मेरा एक स्लोगन बन चुका है, अशरफ भी नेड़े आओ। अच्छा। वो यानी कि उनको शॉट बनाने के लिए तो मुझसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, उनका फेस रिवील नहीं था, तो लोग मुझसे पूछते यार अशरफ भाई कौन है, और वो हर वक्त मेरे साथ ही आप होते हैं। ऐसे पहले लाहौरिये हैं जो खाना खाते हुए किसी को कहते हैं अशरफ भाई नेड़े आओ, वरना सारे कहते हैं अशरफ भाई नेड़े ना। नेड़े ना हो। जो अनवर अली साहब का एक ड्रामा था, उसमें कहते थे बिटिया, तो बिटिया का पता नहीं कि कौन है। कहाँ के खाने मजमूई तौर पे अच्छे हैं, यानी उनको खाने की भी सेंस है, बनाने की भी सेंस और साथ उसके अंदर ये भी बात है कि मुफ्त कहाँ से मिलता है। है। ये देखो, मुफ्त सानू मिल जाता इसीलिए मैं इस शोबे में आया हूं। मुफ्त मिल जाता हाँ है। जी। पहले की बात और थी, अब तो वो रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि यार आ गया प्रमोशन हो गई। हाँ। सर जी बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो लाहौर की स्ट्रीट फूड का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अच्छा विकी भाई एक और बात बताएं, जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं उनसे जब ये पूछा जाता है कि जनाब आप तो चार्ज करते हैं, आप तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से पैसे लेते हैं, जी। तो फिर आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? तो वो कहते हैं नहीं जी हम फिर भी ऑनेस्ट देते हाँ हैं। बिल्कुल, ये लेकिन दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता कि एक बंदे से आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लिया है और उसका खाना आपको पसंद नहीं आता, तो मेरा दिमाग नहीं मानता कि आप कहेंगे यार खाना ठीक है। हाँ
एक तो आपने प्राइस बहुत ज्यादा बता दिया, चले, अल्लाह करे कि हम इतने ले 50,000 सके। अभी उस लेवल पे नहीं हम पहुंचे, हाँ। लेकिन ये है कि मैं आपको अपना बता सकता हूँ, और बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। अब मैं स्ट्रीट फूड में जा रहा हूँ, मुझे कौन कितने के पैसे दे देगा? हाँ, किसी ब्रांड के पास अगर जा रहा हूँ, उसको उनसे आप प्रमोशन पैसे चाहिए, लेते उससे चार्ज करते हैं। अच्छा, तो उनसे इतने चार्ज करेंगे तो जो जुनैद सब पूछ रहे हैं कि आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे या पैसों की वजह से आप कहेंगे कि वाह वाह बहुत मजेदार। वही बताने लगूं, हाँ। मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरा ओके। फोटोग्राफी का काम अच्छा चल रहा है, प्रीमियम प्राइमरी काम मेरा वो है, तो इसलिए ये मेरा शौक है। और बहुत बार ऐसा हुआ, लोग यकीन नहीं करते कि बहुत बार खाना हमने खाया, हमें पसंद नहीं आया, उनकी इस्लाह की, यार इसको बेहतर करो, उनके पैसे हाँ, वापस कर जी। दो। हम ना यूके गए शो करने के लिए, तो एक शो नहीं बिक रहा था, वहां का एक प्रमोटर था, तो उसको कहते जुबैर साहब के साड़ा शो तो खरीद ला, तो उन्होंने कहा नहीं यार मेरे को टाइम नहीं है। नहीं, कहते जुबैर साहब ने ऐसे ही कह दिया कि साडा शो नहीं विक रहा। कैसे कहा जुबैर साहब ने? भाई शो तो लवो साडा। अच्छा, उन्होंने क्या कि मैंने शो नहीं लेना, कहते पैसे ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਲ ਹੀ ਪਕਾਈ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਗੋਂ ਦਾਲ ਪੱਕੀ। दाल बगी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਦਾਲ ਵੀ ਬੁੱਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦਾਲ ਖਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਲ ਬੁੱਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਨਰਗਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਾਲ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਦਾਲ ਪਾਈ, ਬੁੱਸੀ ਹੋਈ। ਭਾਬੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦਾਲ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ 3000 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਹੈ ਜੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਗਵਾਤੀ ਤਾਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। अच्छा विकी भाई, आप तो फोटोग्राफर भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि खाने की लुक अच्छी नहीं और आपने फिल्टर विल्टर लगा के अच्छी फोटो लेके उसको उठा दिया हो? नहीं, मेरी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे ना, हाँ। वो बिल्कुल अनफिल्टर्स होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। एडिटिंग में कम डालता हूँ उसके अंदर, हाँ। ऐड कम करता हूँ उसके अंदर, हाँ। कलर्स कम, यानी कि बिल्कुल रियल लगे फूड। और फूड सही। में जितने भी अगर फूड ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी मशवरा देना चाहूंगा कि जितना एडिटिंग को कम डालेंगे, उतना अच्छा आपको फूड दिखेगा। अच्छा विकी भाई, एक सवाल का जवाब सर, ये जो दें। आप बहुत मुस्कुराते बड़ा- हुए आते हैं ना, मुझे डर लगने लग जाता है ये जब आप आते हैं ना। अच्छा विकी भाई, एक बहुत बड़ी मिथ है, और मेरे व्यूअर्स भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब से ये सोशल मीडिया का हाँ। इन्फ्लक्स आया है, इतना तूफान आया है, एक बात तवातर के साथ कही जाती है और सारे दावा करते हैं। होटल वालों ने लिखा होता है कि जी घर का जायका, घर के जायके जैसा, हाँ। और घर वालों को ये सिखाया जाता है कि बाजार जैसी फलां चीज बनाए। हाँ, हाँ। ये कौन सी चीज खानी है? हमने घर वाली खानी है, बाजार जैसी यार खानी ये है? भी ऐसा ही एक है मिथ ना? है, ये बस लोगों को बिल्कुल। बुलाने के लिए होता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ना 1-2 बार कह देता हूँ कि घर जैसा टेस्ट आ रहा है, तो नीचे लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले आ रहते हैं, अगर मामा तेन घर का टेस्ट आ रहा है तो घर खा लेंदा। वो अक्सर लोग आ नहीं, जाते और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, फूड व्लॉगर्स हैं या शेफ्स हैं, वो ये बताते हैं कि बाजार जैसा दही बनाने के लिए ये हाँ, करें, बिल्कुल। बाजार जैसा फ्राइड एग जो चिकन है वो करने के लिए ये करें, बाजार जैसा ये करें। बाजार भाई बाजार जैसा, और बाजार में लिखा होता है घर जैसा। हाँ, तो जाइए तो किधर जाइए? इंटरेक्शन डालने के लिए कभी बस उन्होंने बाजार, ज्यादा कभी थोड़ा- घर। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ हाँ। ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। जी, अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सिलेक्ट करनी है। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ है ना? ਦੇਗਾ। इतनी खानों की बातें होगी, सच में भूख लग रही है। अच्छा जी, सवाल ये है, फूड व्लॉगिंग का सबसे बड़ा फायदा। ऑप्शन नंबर 1, शोहरत मिलती है। ऑप्शन नंबर 2, मुफ्त खाने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3, खाने के बाद घर ले जाने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4, पैसा भी मिलता ਲੈ ਵੀ है। ਸਵਾਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ मैं वही कहना चाह रहे हैं, चारों ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ एक जवाब दे ਇੱਕ दो ਜਵਾਬ ਦੇ। नहीं, फिर भी आपकी तरजीह नंबर 1 क्या है? चारों। तरजीह नंबर 1 शोहरत, शोहरत, हाँ। दूसरा फिर खाना recognition फ्री मिलती है। ਤੀਸਰਾ पैसा भी है। ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ घर भी ले ਚੌਥਾ जाना ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ये हाँ, चारों पैक कर सवाल दो।
अटैच होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि सबसे फायदे का जो बिजनेस है वो फूड व्लॉगिंग हाँ है। है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको गोश्त बहुत पसंद आया हो और आप 3-4 प्लेटें खा गए हो धड़ाधड़ और बाद में पता चला हो आपको कि ना ये मटन है ना ये बीफ है? नहीं, वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। ये भी सच बताना है अब। मैं आपको बात जो एक brief ही ऐसा ना कर सच सका। बताऊंगा, एक आपको ऐसा सच बताऊंगा कि बताएं, आप सुन बताएं। के हैरान होंगे। जी जी अब प्लीज। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हाँ। गोश्त देख के पता लग हाँ। जाता है। और वो मोहसिन भट्टी साहब ने भी वो प्रोग्राम किया था कि गोश्त की पहचान बताई थी, उससे भी काफी सीख मिली थी हमें। अच्छा। पिछले दिनों एक मशहूर वाकया हुआ था इस्लामाबाद का, हाँ। ठीक है, और वो तस्दीक भी हुई थी कि था वहां पे, और वहां से तकरीबन 6-7 बार हम खाना खा चुके हैं। मतलब खाना खा के मुड़ के गड्डी दड़ी अपनी ते लत्त ना बंद करना बस ताकत जी आ गई थी। नहीं सीरियसली आप सही कह रहे हैं। हाँ, फिर घर आके भाभी ने जो भी कहा ना कि ये चीज उठा के बाहर रख दे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी कमर ते रख, मैं चढ़ तो के मैं मेहनत का अशिया महसूस करने लग गया। रेस्टोरेंट ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ